ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी जो क्लास है वो है 5.3 के ऊपर 5.10। 5.10 में है जी, रहीम्स फादर इज़ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज रहीम। कि रहीम के वालिद उससे बड़े हैं 3 गुना। इफ़ सम तो जमा करें ऑफ देयर एजेस, इनकी उम्र। इफ़ 56 ईयर्स फाइंड देयर एजेस, 56 इनकी एज जो निकले। उसमें दोनों की एजेस निकालनी है, बाप की 3 गुना ज़्यादा निकालनी है बेटे से। तो सबसे पहले आता है हमारे पास जी रहीम की उम्र। तो रहीम की उम्र यहाँ पर हमारे पास है जी, हम उसको एक्स लेंगे और जो उसका फादर होगा उसकी एज होगी, फादर एज हम लिखेंगे 3 गुना, मतलब के 3x। जब हमने इन दोनों को लिख लिया और फिर हम इसको इक्वेशन बनाएंगे। जब हम इसको इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन नंबर 1, तो वो होगी x प्लस 3x इज इक्वल टोटल एज 56। ये हो गया, इतना हमने ये इक्वेशन बना लिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करने हैं, 3x प्लस x को हो जाएगा 4x इज इक्वल 56। x इधर रहा, 56 के ओवर में आ गया 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ये आ गया। इससे कटिंग करके 14 हमारे पास आ गया 14। एक्स इज इक्वल हो गया 14 के, मतलब कि ये हमारे पास जो बेटे की उम्र आई है वो है 14। बेटे की उम्र आई है 14 और 14 को हम जब ज़रब देंगे 3 से, जैसे कि 3 गुना है तो 14 को ज़रब दें हम 3 से, तो ये आता है 14 दूना 28 और 14 3 42। तो ये हमारे पास आएगी बाप की उम्र। तो ये हमने फाइंड किया कि जी जो थी बेटे की उम्र थी वो है 14 साल, और जो बाप की उम्र है वो हमारे पास आ रही है जी 42 ईयर्स। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 56, मतलब कि 14 प्लस 42 को जब करेंगे तो ये आ जाएगा 56 कुल। तो ये हमारा सॉल्व इस तरह हो जाता है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है जी, रीता हैज़ 18 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। रीता ने 18 मीटर कपड़ा लिया। शी कट, उसने काटा। इट इनटू 2 पीसेस, उसने 2 पीसेस में इसको काटा। सच दैट 1 पीस इज़ 4 मीटर लॉन्गर, एक पीस उसने 4 मीटर लंबा रखा। देन द अदर, तो दूसरा कितना रहा। फाइंड द लेंथ ऑफ स्मॉलर पीस, छोटे टुकड़े की आप जो है वो फाइंड करें कि वो कितने मीटर रहा। इसलिए हमारे पास जो आ रहा है स्मॉल पीस है वो है स्मॉल पीस, हम उसको रखेंगे x, और जो लॉन्गर पीस है उसको हम रखेंगे लॉन्गर पीस। जब जो हमारे पास लॉन्गर पीस है वो आ रहा है जी, उसने जो काटा है वो 4 गुना उसने ज़्यादा काटा है, तो वो हम रखेंगे x प्लस 4। x मतलब कपड़े जितना, छोटा कपड़ा इतना, बड़ा कपड़ा इतना, और उसमें प्लस कर दें 4, मतलब कि वो 4 गुना ज़्यादा काटा है, तो साथ में 4 आ जाएगा इक्वेशन में। तो अब हम इसकी भी इक्वेशन बनाते हैं। तो वो कैसे बनेंगी जी, हम लिखेंगे इक्वेशन कैसे बनाते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हम इसकी बनाएंगे x छोटे कपड़े की प्लस x प्लस 4, ये हम रखेंगे बड़ा कपड़ा, इज इक्वल 18 मीटर्स। 18 मीटर ये इसको कुल था, और इसमें से उसने एक टुकड़ा काटा छोटा, वो रखा उसने x, और बड़ा जो काटा वो 4 गुना, वो छोटे से 4 गुना ज़्यादा काटा, उसमें 4 मीटर ज़्यादा कपड़ा रखा उसने। तो आ गया x x 2x प्लस 4, ये 18, 4 इधर गया तो माइनस का हो गया, 18 में से 4 निकले तो 14, 2x, x इधर रहा 14 ओवर 2, 2 7, 2 का टेबल अगर 7 जा पढ़ें तो 7 आता है, 2 7 जा 14, तो ये आ गया x इज इक्वल 7। छोटे टुकड़े की कीमत आई 17। छोटे टुकड़े की कीमत जब हमारे पास आ गई 7, तो बड़े की हमारे पास फिर 7 में हम कितने जमा करेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा
उसने 4 गुना ज़्यादा लिया था तो वो आ जाएगी बड़े टुकड़े की हमारे पास कीमत। छोटे टुकड़े की कीमत लिख लें जी, यहाँ पर आप आ गए जी 7, और बड़े टुकड़े की कीमत लिख लें आप 11। तो यही इसका आंसर है। हमने छोटे टुकड़े के फाइंड निकाल लिया कि कितना छोटा टुकड़ा फिर कितना रहा अगर उसने बड़े में 4 मीटर ज़्यादा रखा तो। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सम ऑफ 15,000 is to be distributed among 200 persons as prize। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो रकम है वो है 50,000 और उसको तकसीम करना है 200 लोगों में एज अ प्राइज़, गिफ्ट के तौर पर। फॉर ईच प्राइज इज़ इधर ऑफ, कुछ प्राइजेज होंगे 500 के और कुछ प्राइजेज होंगे हमारे पास 100 के। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइज ऑफ ईच काइंड, कौन से किस किस्म के हैं, कितने 100 किस्म के हैं 100 और कितने 500 वाले प्राइज हैं। हमने फाइंड इसमें ये करना है कि कितने प्राइज 100 वाले हैं और कितने प्राइज हमारे पास 500 वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, हमारे पास आ रही है कुल अमाउंट, टोटल अमाउंट आ रही है जी हमारे पास 50,000 रुपये। ये हमारे पास आ रही है 50,000 रुपीज़। और इसमें से जो टोटल पर्सन हैं हमारे पास पर्सन हैं 200 पर्सन हैं। और हमने फाइंड क्या करना है जी, कुछ इनाम 5 वाले हैं कुछ 100 वाले हैं। तो पहला इनाम जो है ना वो 500 वाला है, उसको रखेंगे हम x, और दूसरा जो है वो है 100 वाला तो उसको हम रखेंगे y। एक इनाम को x रखा, एक इनाम को y रखा, तो हम करेंगे जी x प्लस वाई इज़ इक्वल 200। ये हमने जी 200 लोगों में बांटने हैं। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। अब हम बनाएंगे दूसरी इक्वेशन जो कि बनेगी कि x वाले इनाम 500 हैं, x वाले इनाम 500 हैं प्लस y वाले इनाम 100 हैं इज़ इक्वल कुल अमाउंट जो है वो हमारे पास है 50,000। ये यहाँ तक करने के बाद अब हम करते हैं जी, यहाँ पेज कम है तो हम इधर करेंगे। जैसे कि ये हमने लिख लिया डिवाइडेड बाय 100। हम इसको 100 से तकसीम करेंगे। जब हम 100 से तकसीम करेंगे 500x जमा y 100 इज इक्वल 50,000 करेंगे। इसको डिवाइड 100 से, इसको भी 100 से और इसको भी 100 से। इसको किया तो इसका कट गया, ये पूरा का पूरा 100 कट गया, इसके साथ 2 सिफर कटे तो ये बच गया 5x प्लस वाई इज इक्वल 500। ये हमारे पास अब बच गया 500। अब इसको हमने करना है सब्ट्रैक्ट इसको हमने करना है अब अफराद के दरमियान में। जो लोग थे 200, अब इसको उनके दरमियान में हमने करना है सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे जी, हमारे पास आ गया 5x, उसमें से ये वाली हम सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस x कर देंगे, y में से माइनस y कर देंगे और 500 में से माइनस 200 कर देंगे। ये किया, ये आ गया 300, ये कट गए, ये आ गया 4x। तो अब हमने करना है जी x इधर आ गया, 4 इसके नीचे आ गया, तो ये इसके साथ जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 75 आ जाएगा हमारे पास प्राइजेज़। ये यहाँ पे तो आपको सही मुझे लगता है ना समझ आए क्योंकि जगह बहुत कम थी। चलें फिर भी मैं बता देती हूँ आगे आपको क्या होना जी। हमारे पास एक प्राइज़ आ रहा है, जब हम इसको 200 बंदों में तकसीम करेंगे 75 को 200 में से 75 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 125। यही है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है
हमारे पास जो अगला सवाल है, आर परज्यू कंटेन 2500 इन द फॉर्म ऑफ 100 नोट्स। हमारे पास कुल पैसे जो हैं वो हैं 2500 और उसमें से कुछ नोट 100 के हैं और कुछ नोट 50 के हैं नोट। इफ़ द नंबर ऑफ 50 नोट्स इज़ वन मोर देन द नंबर्स ऑफ 50 नंबर नोट, फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ नोट्स। हमने पता करना है कि कितने नोट 50 के हैं और कितने नोट 100 के हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम लिखेंगे कुल अमाउंट। टोटल अमाउंट है हमारे पास 2500। उसमें 50 के नोट जो हैं 50 के नोट जो हैं वो हैं एक्स और जो 100 के नोट्स हैं वो हैं x+1। ठीक है, इसके बाद हम आगे जो करेंगे वो है कि हम लिखेंगे 50 के नोट को x प्लस 100 के नोट को हम लिखेंगे x+1 इज़ इक्वल, लिखेंगे हम 2500। ये आ गया हमारे पास 50x आ गया 100x जमा 100 इज़ इक्वल 2500। यहाँ पे हमने 100 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमारे पास आ गया जी 50x 100x हो गया 150x प्लस 100 इज़ इक्वल 2500। ये यहाँ तक हो गया 2500 तक। उसके बाद हम 150x इज़ इक्वल जो 100 था उसको 2500 में से माइनस कर देंगे 100 को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2400। और ये 150x, इसको हम आगे करेंगे x को इधर छोड़ेंगे और 2400 के डिवाइड कर देंगे 150 के साथ। जब हम इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 16x, मतलब कि हमारे पास 16x। 50 के नोट आ गए 16। 50 के नोट जो हैं हमारे पास जो 50 के नोट आ गए हमारे पास 16 और दूसरे जो 100 के नोट हैं वो आ गए हमारे पास 17। तो हमें पता चल गया यहाँ भी। उसके बाद हमारी अगली जो शुरू हो रही है एक्सरसाइज 5.4। 5.4 में सबसे पहला द सम ऑफ टू नंबर्स इज इफ़ वन नंबर एग्जिटेड द अदर बाय 7, फाइंड द नंबर्स। इसमें हमारे पास पहला नंबर आ रहा है जी, पहला नंबर हम रखेंगे x, फर्स्ट नंबर रखेंगे हम x, सेकंड नंबर जो होगा वो होगा x+7, क्योंकि वो 7 गुना है x+7। तो इसकी इक्वेशन बनानी है तो वो होगा x+7 इज़ इक्वल 85। ये आ जाएगा 2x+7 इज़ इक्वल 85। 7 इसके जाके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 78 और 2x। अब 78 में से 2 को मल्टीप्लाई करना है हमने तो वो आ जाएगा हमारे पास 39। x की कीमत आ गई 39। x की कीमत आ गई 39, मतलब कि एक नंबर 39 है। एक नंबर आ गया 39 और इसमें हम प्लस करें अगर 7 तो आ जाएगा हमारे पास 46। जैसे कि उन्होंने कहा है 39 एक आ गया, उसमें 7 जमा करेंगे तो 46, मतलब कि दूसरा नंबर हमें ऑटोमेटिक पता चल गया कि वो है 46। 39 पहला नंबर आया 39 और दूसरा नंबर आया हमारे पास 46। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास फिर आ जाएगा 85। ऐड करके देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास सवाल आता है द एज ऑफ फादर इज़ 20 years
मोर देन ट्वाइस द एज, मतलब कि बाप की उम्र है 20 साल, मोर देन और 2 गुना द एज ऑफ सन, अपने बेटे से 2 गुना ज़्यादा और 20 साल ज़्यादा। इफ़ सम ऑफ देयर एज इज़ 65, और उनका सम जो है वो है 65 ईयर्स। फाइंड द एज ऑफ सन एंड द फादर, तो फादर और सन की एज मालूम करें। सबसे पहले आता जी सन एज। सन की एज क्या है हमारे पास, वो है जी हमारे पास एक्स, और जो है फादर एज हमारे पास आती है 2x, मतलब 2 गुना प्लस 20 और 20 साल ज़्यादा, इसलिए हमने 2x लिखा, 2 गुना प्लस 20 साल जो ज़्यादा थे, उसमें 2 कंडीशंस हैं। द एज ऑफ फादर इज़ 20 ईयर्स, 20 साल मोर ज़्यादा, देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन, 2 गुना ज़्यादा भी है। तो ये हमने इक्वेशन बनाई, ये हमने अमाउंट्स लिखी। आगे हम बनाएंगे इक्वेशन नंबर 1 जो बनेगी वो होगी हमारे पास x प्लस 2x प्लस 20 इज़ इक्वल, जो टोटल उनकी एज है वो 65। ये हमने यहाँ तक कर लिया। उसके बाद हम आगे करेंगे, आगे करने के लिए हम इनको सॉल्व करेंगे। 2x था, जो x और 2x मल्टीप्लाई जमा हो गए 3x हो गए, प्लस 20 एज इट इज़ आ गया, इज़ इक्वल 65 ये लिखा। उसके बाद हमने करना है जी 20 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा जाके, 3x इधर रहा, 65 माइनस 20 माइनस किया जब इसको, तो वो हमारे पास आ गया 45। 3x ऐसे ही था, 3x का x इधर रहा, 45/3 कर दिया। जब हमने इसको किया 45 के साथ, तो ये आ गया हमारे पास आ गया 15, हमारे पास 15 आ गई बेटे की एज। बेटे की एज हमारे पास आ गई 15, ये हमने लिखा x इज इक्वल 15। बेटे की एज 15 है, और बाप की उम्र का अंदाज़ा हम कैसे लगाएंगे, वो जो इक्वेशन थी कि 2 गुना ज़्यादा प्लस 20 साल इज़ इक्वल हम इसको रखेंगे 50। 15 बेटे की उम्र का तो पता चल गया 15, 65 में से 15 निकालेंगे तो बाकी 50 बचेगा, मतलब कि वो बाप की उम्र है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, जो थी ये 2 का 2, बेटे की उम्र आई 15 प्लस 20 इज़ इक्वल 50। तो ये हम 15 दूना 30 प्लस 20 इज़ इक्वल 50, तो ये भी आ जाएगी 50 इज़ इक्वल 50, मतलब कि बाप की उम्र आई हमारे पास 50 उम्र आई बाप की उम्र। ये थी बेटे की उम्र। उसके बाद हमारे पास आता है द लेंथ ऑफ आर ट्रायंगल। यहाँ पे हम ट्रायंगल का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला यहाँ पर लगेगा ट्रायंगल का, द लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस इज ब्रेथ। ट्रायंगल का फार्मूला लगेगा कि उसकी जो लंबाई है वो 2 गुना है। इफ़ पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज 66 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। जो उसकी लंबाई है वो 2 गुना है उसकी चौड़ाई से। चौड़ाई से 2 गुना ज़्यादा है उसकी लेंथ। पहले हम लिखेंगे जी, लेंथ है उसकी 2 गुना, मतलब कि लेंथ है जब हम लिखेंगे तो वो लिखेंगे हम 2 गुना 2x, और जब हम उसकी ब्रेथ लिखेंगे तो वो आएगी हमारे पास x, मतलब कि वो सिंगल है। तो इस पर हम फार्मूला जो लगाएंगे वो है ट्रायंगल का मतलब सॉरी रेक्टेंगल का। फार्मूला इस पे लगेगा रेक्टेंगल का। जब हम रेक्टेंगल का फार्मूला हमें आता होगा तो भी हम इसको अप्लाई कर सकेंगे। जैसे कि रेक्टेंगल का फार्मूला है पैरामीटर इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये लिखेंगे फार्मूले में। अब अमाउंट्स
पुट करेंगे। पैरामीटर की जगह पे हम लिखेंगे से पैरामीटर छोड़ें, आगे आप लिखें 2 इज़ इक्वल, पैरामीटर आप लिखेंगे 66 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर। 2 लेंथ लिखेंगे आप इसमें जितनी उन्होंने बताई है कि जी 2 गुना, तो हो जाएगी 2x प्लस ब्रेथ लिखेंगे आप x, और ये हम करेंगे 2 2 बार 4x जमा 2 2 2 एक बार 2x, तो ये हो जाएगा 6x। ये 66 सेंटीमीटर साथ एज इट इज़ आएगा। जब हम इसको 6 को इधर डिवाइड आगे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 66 और 6 करेंगे x अकेला करके, तो 6 11 बार 66 आ जाएगा, 11 इज़ इक्वल x। तो चौड़ाई हमारी आई x, चौड़ाई जो थी हमारी वो आई इज़ इक्वल 11, और जो लंबाई थी वो 2 गुना थी, और वो आई इसलिए वो आई 22। तो ये इस तरह से हमारा सॉल्व होता है क्वेश्चन 11 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो उसमें कहा जा रहा है इन अ क्लास, एक क्लास है, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 2/5 ऑफ द नंबर्स ऑफ गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, के फाइंड करें लड़कियां कितनी क्लास में, इफ द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 10, लड़के 10 हैं। तो पहले हम लिखेंगे जी लड़के हैं जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ इज इक्वल 2/5 और मल्टीप्लाई गर्ल्स करेंगे, ये हम करेंगे, ये अमाउंट उन्होंने दी हुई थी, मल्टीप्लाई गर्ल्स कितनी है पता लग जाएगा इससे। टोटल नंबर जितने हैं बॉयज़ उन्होंने बता दिया जी 10 हैं, और इज इक्वल 2/5 मल्टीप्लाई गर्ल्स अभी हमें पता नहीं है इसलिए हम साथ एज इट इज़ लिखेंगे। जब हम ये इतना कर लेंगे तो उसके बाद हम ये जो 5 है डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 के साथ 5 को मल्टीप्लाई किया इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई गर्ल्स हो जाएगा, 2 गर्ल्स हो जाएगा। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50 इज इक्वल 2 गर्ल्स, ये मल्टीप्लाई ही हो रहा है। जब ये ऐसे हो जाएगा तो फिर 2 को इधर लाएंगे तो उधर मल्टीप्लाई हो इधर आके डिवाइड हो जाएगा इसको, इसलिए यहाँ ये कट गया, 25 आ गया हमारे पास, 25 गर्ल्स। हमें पता चल गया कि इस क्लास में लड़कियाँ कितनी थी, तो हमारे पास आ गई 25 गर्ल्स। आई होप कि आपको समझ आई होगी, अगर जहाँ से ना भी आई हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकती हैं, मैं आपको बता दूँगी। थैंक यू सो मच।